क्या किसी ग्रंथ को इसलिए मिटा देना चाहिए क्योंकि उसे गलत समझा गया है? क्या सदियों पुराना ज्ञान आज भी हमारी सोच को दिशा दे सकता है? दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रम से मनुस्मृति को हटा दिया है, पर सवाल है, क्या हटाना ही समाधान है या हमें उसे समझने और पुनर्व्याख्या करने की आवश्यकता है? हिंदू धर्म में ग्रंथ दो प्रकार के माने जाते हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति वे ग्रंथ जो ईश्वर की वाणी माने जाते हैं, जैसे वेद और उपनिषद। इन्हें सुना गया है, ना कि लिखा गया है। इन्हें अपरिवर्तनीय माना जाता है। स्मृति वे ग्रंथ जो ऋषियों द्वारा अनुभव, समझ और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार लिखे गए, जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य, नारद स्मृति आदि। इन्हें समय के साथ संशोधित किया जा सकता है। तो आइए समझते हैं, मनु कौन थे। मनु को वैदिक परंपरा में मानव जाति का प्रथम पुरुष माना गया है। उन्होंने समाज के लिए दिशा तय की, जहां कर्तव्य, मर्यादा और संतुलन को प्राथमिकता दी गई। ये वही है जिनके वंशजों को मनुष्य कहा गया है। मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति हिंदू धर्म में धर्मशास्त्रों में सबसे प्रमुख ग्रंथ है। यह केवल एक कानून संहिता नहीं है, यह एक सांस्कृतिक दस्तावेज है जिसमें नैतिकता, दंड, सामाजिक व्यवस्था और व्यक्तिगत आचरण के सिद्धांत हैं। तो आइए मनुस्मृति के कुछ श्लोकों पर दृष्टि डालते हैं। उपाध्यायान् दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता सहस्रम तु पितारान् माता गौरवेणातिरिच्यते। अर्थात 10 उपाध्याय की अपेक्षा आचार्य, 100 आचार्यों की अपेक्षा पिता और सहस्त्र पिताओं की अपेक्षा माता गौरव में अधिक है। अद्यो भवति वै बालः पिता भवति मंत्रदः अद्यम हि बालमित्याहु पितेत्येव तु मंत्रदम्। अर्थात अज्ञानी ही बालक होता है और वेद मंत्र को पढ़ाने वाला ही पिता होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लाखों लोगों को शिक्षा और सामाजिक अधिकार का ज्ञान दिया, इसलिए उन्हें कई लोग बाबा साहेब यानी पिता तुल्य मानते हैं। न हायनैर्न पलितैर्न वित्तेन न बंधुभिः ऋषयश्चक्रिरे धर्मम योनु चाणः सनो महान। अर्थात वर्षों से पके हुए बालों से, धन से, अधिक बांधों से कोई बड़ा नहीं होता, किंतु जो सांगवेदों का ज्ञाता है वही बड़ा है। नारुन्तुदः स्यादार्तोऽपि न परद्रोह कर्मधि यया स्योद्विजते वाचा नालोक्या तामुदीरयेत्। अर्थात स्वयं दुखी होते हुए भी दूसरे किसी को दुख ना दे, दूसरे का अपकार करने का विचार ना करे, और जिस वचन से कोई दुखी हो ऐसा स्वर्ग प्राप्ति का बाधक वचन ना कहे। सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेत् विषादिव अमृतस्येव चाकांक्षेदवमानस्य सर्वदा। अर्थात ब्राह्मण विष के समान सम्मान से सर्वदा घबराता रहे तथा अमृत के समान अपमान की सर्वदा आकांक्षा करे। सुखं ह्यवमतः शेते सुखम च प्रतिबुध्यते सुखम चरति लोकेस्मिन्नवमन्ता विनश्यति। अर्थात अपमान होने पर भी क्षमा करने वाला मनुष्य सुखपूर्वक से सोता है, सुखपूर्वक जागता है तथा सुखपूर्वक इस लोक में विचरण करता है, और अपमान करने वाला नष्ट हो जाता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रिया। अर्थात जिस कुल में स्त्रियों की पूजा होती है उसी कुल पर देवता प्रसन्न होते हैं, और जिस कुल में इनकी पूजा नहीं होती
उस कुल में सब निष्फल होते हैं। कार्षापणम भवेद दंड्यो यत्रान्यः प्राकृतो जन तत्र राजा भवेद दंड्यः सहस्रमिति धारणा। अर्थात जिस अपराध में साधारण मनुष्य एक पंड से दंडनीय है, इस अपराध में राजा सहस्त्र पंड से दंडनीय है। आज के संदर्भ में समझने की कोशिश करें तो यदि एक सामान्य नागरिक नियम तोड़े तो 500 रुपए का दंड ठीक है, लेकिन जो नियम बनाता है या लागू करवाता है वही नियम तोड़े तो उसे 1000 गुना दंड मिलना चाहिए। यही न्याय और धर्म की सच्ची परिभाषा है। आंधी में दीपक बुझा देना समाधान नहीं, उसका रुख मोड़ना बुद्धिमानी है। आलोचना होनी चाहिए लेकिन प्रतिबंध नहीं, संवाद हो, दमन नहीं।